यूपी के बदायूं पहुंचे आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ नफरत फैलाकर राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन पीडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और 2027 में प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं महाकुंभ को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन वह इसमें बुरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की गिनती का आंकड़ा बताती है, लेकिन मृतकों की संख्या का आंकड़ा क्यों नहीं बता पाती। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को कुंभ का शेयर लेने का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ आदिकाल से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। योगी जी की सरकार है तब भी कुंभ चलेगा और जब उनकी सरकार नहीं होगी तब भी कुंभ का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार में 2013 में कुंभ का आयोजन शानदार तरीके से किया गया था। देश को कटमोला पुन की तरफ ले जाना चाहते हैं योगी जी ने, मैंने भी सुना है, हमारे लीडर पोजीशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक हैं वो। मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43 हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। आप कांग्रेस के नेतृत्व में जीत की गारंटी नहीं मानते या सहयोग? देखिए, ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण है दिल्ली में नहीं चल पाया और बिहार में? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं, न्योता दिया था आप सभी को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी मीडिया के साथियों को कहा था कि मिल्कीपुर के चुनाव को आके देखें, एक आदर्श चुनाव है कवरिंग के लिए। आप नहीं गए, शायद हम इसीलिए हार गए। आप जाते तो शायद हम नहीं हारते। अब आप क्यों नहीं गए, आप नहीं जा पाए कि आपको जाने नहीं दिया, ये आप जानो। ये बताइए, जब आप कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा के वहां जमीन खरीदने का देश के किसी भी नागरिक को आप अधिकार दे रहे हो, और उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में जमीन खरीदने से रोक रही है, तो अब बताओ दिल्ली की सरकार अपनी जगह सही है कि उत्तराखंड की सरकार सही है? ये बीजेपी का हमेशा दोहरा चरित्र है। कभी बीजेपी लोग अपने सिद्धांतों पर एक नहीं रहे। आप देखिए ना, कश्मीर को लेकर इनकी पॉलिसी क्या है, उत्तराखंड को लेकर पॉलिसी क्या है। जवाब मांगिए बीजेपी के लोगों से या सरकार में बैठे लोगों से। सांसद जी बहुत आलोचना की जा रही है। आप भी स्नान करके आए हैं, अखिलेश यादव जी भी गए हैं, तो क्या लगता है कि आलोचनाएं जितनी की गई वो जायज है? और जो भगदड़ हुई थी, विपक्ष का कहना है कि कोई कह रहा हजारों लोग मर गए, सोशल मीडिया का दौर है। अगर चलिए मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि बिक गई है, जो भी है, सोशल मीडिया में चीजें आती है कि हजारों मर गए, कितने मर गए, तो इस तरह की जो आलोचनाएं करना, देखिए, कोई आलोचनाओं का सवाल नहीं है। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हार्वर्ड के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार के मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दी कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है।
ये क्यों लोग, आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़ 53 करोड़ आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए हैं 4 PM पे संजय शर्मा जी ने। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं, मैं पढ़ा हूं 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामू की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगम नोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से, और ट्रैफिक का जो आलम है वहां, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद